के सामने दिया गया है और इस प्रश्न में हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या है। तो देखेंगे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग बड़े ही ध्यान से। तो यहाँ पर 101 लिखा है और 101 की पावर 101 है। यहाँ पर 1000 लिखा है, 1000 की पावर 1000 है। फिर यहाँ पर लिखा है हमारा 525 और 525 की पावर 525 है। और यहाँ पर लिखा है हमारा 666 और इसकी पावर है 666। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इनका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालना हमारा बहुत ही आसान होता है और ख़ासकर इन कुछ नंबरों का, जैसे कि अगर हम बता दें कि अगर आपको कहीं पर 0 अंक दिया गया या फिर 1 दिया गया या फिर 6 दिया गया या फिर 5 दिया गया, इन अंकों की पावर चाहे कितनी भी दे दी जाए, उनका इकाई का अंक हमेशा वही संख्या ही रहती है। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग 6 लिखा है और 6 की पावर 3 लिख देते हैं, यानी 6 की पावर 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6। अगर इनकी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 6 36 और 36 गुणे 6 यानी 216। और यहाँ पर देखा हमने लास्ट में क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमारा 0 दिया गया हो, 1 दिया गया हो, 6 दिया गया हो या 5 दिया गया हो, इनका पावर चाहे जितना भी कर दिया जाए, उनका इकाई का अंक हमेशा सेम ही रहता है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे बड़े ही ध्यान के साथ में। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग, तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है हमारा 101। तो 101 का यानी इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर हमारा दिया गया है 0, तो 0 का इकाई का अंक क्या हो जाता है, 0 ही रहता है हमारा। उसी प्रकार से 5 का जो है ना इसका इकाई अंक हो जाएगा 5 और 6 का हो जाएगा हमारा इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें, अब इनको सीधा सीधा जोड़ देना है। तो 6 5 11 और 11 1 12, 12 ऐसे लिखा जाता है हमारा कुछ, और इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो 2 इसका हो गया हमारा क्वेश्चन का इकाई का अंक। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था। देखने में तो बहुत ही कठिन लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये प्रश्न हमारा चुटकी भर का था। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।